व्यूअर्स, तो हमेशा जैसे आप सब जानते हैं डिफरेंट कैटेगरीज शो करती हूँ और बहुत सी नई वैरायटी शो करती हूँ। बट आज मन है बात करने का बिजनेस का। तो बिजनेस के साथ साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं आप लोग, और उसके साथ साथ हमारे जो बिगनर्स हैं, व्यापारी भाई है जो सोच रहे हैं नया बिजनेस स्टार्ट करने का, तो उनके साथ क्या क्या फ्रॉड होते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। मुझे तो गारंटी है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है और कुछ ना कुछ हेल्प आपकी होने ही वाली है। तो पहले बता देना चाहती हूँ कि हम फिजिकली अभी है कहाँ पे, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक टोटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हमेशा से कस्टमर रश आपको देखने मिल ही जाता है। तो कस्टमर रश की बात के साथ साथ एक और चीज जोड़ना चाहती हूँ मैं आज कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो जैसे कि नया जिनका स्टार्टअप होता है वहाँ पे कस्टमर रश ज़्यादा नहीं होता है। कुछ टाइम तक तो ऐसा होता है कि कस्टमर आते ही नहीं है, कुछ ऐसा टाइम होता है कि 3, 4, 5 महीने तक कोई प्रॉफिट नहीं निकलता है, जो कॉस्टिंग है वही कॉस्टिंग निकलती है। तो उससे डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि बिजनेस अगर आपने एक अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है तो भाई हर एक चीज को टाइम लगता ही है। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट भी करते हैं, कोई बैंक में, कोई स्कीम में, तो उसमें भी भाई ब्याज आने में, इंटरेस्ट के साथ डबल पैसा आने में टाइम तो लगता ही है। और उसी तरीके से होता है बिजनेस। तो बिजनेस में बिल्कुल भी किसी चीज को लेके हार नहीं माननी है, कोई चीज को लेके डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये तो बात हुई हमारे कॉन्सिक्वेंसेस की, क्योंकि कभी कभी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि बाकी सारी जगहों पे बहुत ज्यादा कस्टमर रश होता है बट आपकी शॉप पे उतना नहीं हो पाता है। तो वो सारी चीजें जरूरत है आपको एग्जामिन करने की कि कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि मार्केट से ज्यादा रेट में आप चीजें दे रहे हैं, क्या पता शायद आपने ज्यादा एग्जामिन नहीं किया है, ज्यादा रिसर्च नहीं की है, या तो दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपके कुछ क्वालिटी में कुछ फर्क आ रहा है। तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि आप चीजें खरीद कहाँ से रहे हैं। आप एक प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ेंगे तो सबसे पहली चीज क्या हो जाती है कि क्वालिटी में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप केसरिया से जुड़ेंगे तो आपको प्रीमियम क्वालिटी की तरह बल्क क्वांटिटी मिलने वाली है और रेंज कोई भी आपको फर्क नहीं मिलने वाला है। फर्क क्या रहेगा कि मार्केट से भी कम के रेट में मिलने वाली है सारी चीजें। फिर आप 10,000 का मान लीजिए, 50 का लीजिए, 1 लाख का लीजिए, 6 लाख का लीजिए, रेट आपको वही मिलने वाला है। तो यही एक पहचान है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। तो अब मैं बात करूंगी इम्प्लीमेंटेशन। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, रिसर्च करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या प्लानिंग करते हैं और उसको आप कितना इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस में। सबसे ज्यादा मेन फैक्टर वही होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन का ही सारा खेल है। अगर आपने सोचा है, अगर आपके एरिया में डेली वेयर साड़ियों का बिजनेस चलता है और आपने सोचा है कि भाई उनसे थोड़ा अलग करना है, डेली वेयर कुर्तियों का बिजनेस करना है, तो उसमें बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हर एक चीज को, हर एक काम को सक्सेस होने में टाइम तो लगता ही है। फर्क इतना है कि आप कितना सारी चीजें अपने बिजनेस में, अपने प्लानिंग में इंप्लीमेंट करते हैं, जो सोचा है वो इंप्लीमेंट करते भी हैं या नहीं। अब बात करूं अगर फ्रॉड की, तो जो हमारे नए व्यापारी भाई होते हैं, बिगनर होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई 10 जगहों पे जाते हैं। हालांकि सब जाते हैं, 20-50 जगह पे आप विजिट करोगे कि भाई किस तरीके की चीजें मिलती हैं। और आप सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि हमें अगर साड़ी का बिजनेस करना है तो जितनी भी साड़ियों की कंपनी आपके नॉलेज में होगी, आपके ध्यान में होगी, आप हर एक जगह पे विजिट करेंगे। तो उसमें क्या हो जाता है कि आप चाहते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ना, बट गलती से, मतलब ऑटो वालों के चक्कर में आप गलती से होलसेल काउंटर पे चले जाते हैं या फिर रिटेल काउंटर पे चले जाते हैं। और कंज्यूमर क्या होता है, सारा चीज एक रेट का होता है, सारा खेल एक रेट का होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सारी चीजें जाती है होलसेलर के पास, होलसेलर के पास जाती है रिटेलर, रिटेलर के बाद आती है सीधा कंज्यूमर के पास। तो भाई सीधा डायरेक्ट आपको जुड़ना है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। तो एक टोटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपको 80% जो कॉस्ट ना बीच का, होलसेलर का, रिटेलर का जो कॉस्ट लगता है, और स्पेशली ब्रोकर, दलाल, मीडिएटर का जो कॉस्ट लगता है ना, वो आपका बच जाने वाला है। कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना है। तो आपका प्रॉफिट तो भाई आपके घर बैठे आने वाला है। और सेल्स तो भाई आसमान छूने वाली है, धमाकेदार सेल्स भी आपकी बढ़ने वाली है। तो फ्रॉड के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़िए। अगर आपने सोचा है कि अगर आपको केसरिया विजिट करना है तो सीधा केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आइए। क्योंकि क्या हो जाता है, स्टेशन पे बहुत सारे ऑटो वाले बोलते हैं कि यार भाई साहब केसरिया मत जाइए, और उसके रिलेटेड बहुत सारे कस्टमर रिव्यूज भी आपको देखने मिलेंगे, जिनकी लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगी। तो बोलते भाई केसरिया मत जाइए, कोई और जगह पे चलिए, मैं आपको लेके जाता हूँ, बट नहीं, आपने जो सोचा है वही इम्प्लीमेंट करना है। तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी वो आप तक शायद पहुंचा है और आपके लिए कुछ ना कुछ यूजफुल तो रहा ही होगा। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक का बटन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत ही अमेजिंग सी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें आपके लिए मैं हेमंतिका केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से लेके आ जाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।